कैंपेन को कवरेज करने के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेंगे कि दरअसल माहौल क्या है। और जिस तरीके से इनेलो पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला लगातार हमले पे हमला करते जा रहे हैं कि पवन बेनीवाल एक ऐसी संपत्ति को हड़प करके चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने उनकी कभी किसी समय में मदद की थी, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन हड़पना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। तो लीजिए, चुनावी यात्रा के दौरान कुमारी शैलजा से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, पर भारी रहेंगे। अलग अलग नहीं मैडम, 2 मिनट के लिए टाइम हमेशा साथ ही करते हैं। आ जाओ, शाबाश, थैंक यू मैडम। साथ में फिर आपकी स्टेटमेंट रखो, हमें तो कुछ पूछना नहीं है। अच्छा, हम बोल देते हो तो मैंने बोल दी। पूछने के लिए का बात करते हैं। लोगों को समझ आ रही है कि उनके साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी ने 7 साल से खिलवाड़ किया, लोक दल ने सियासी रूप से खिलवाड़ किया है। लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आज के दिन मजबूत विपक्ष के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ज़रूरी है और पूरा रुझान कांग्रेस की ओर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कैंडिडेट पवन बेनीवाल जी यहाँ से जीतेंगे। प्रमुख चुनावी एजेंडे क्या रहेंगे इस बार विधानसभा इलाहाबाद उपचुनाव? देखो, मैंने जैसे कहा, मजबूत विपक्ष है। यहाँ के लोकल बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल से लोगों के सामने झूठ बोला है, बरगलाया है, एक भी कार्य किया नहीं है। सारी बातें हैं विधानसभा में उठानी है और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के लोगों के लिए संघर्ष करना है। बहुत सी बातें हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, यहाँ के डेवलपमेंट के काम जो होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। स्थानीय से लेकर नेशनल मुद्दों तक सारे मुद्दे। धन्यवाद। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने आप पर आरोप लगाया था, ये तो पैराशूट उम्मीदवार हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल पैराशूट उम्मीदवार नहीं हो जी। मैंने 7 महीने पहले किसानों के आंदोलन के लिए ही कांग्रेस छोड़ी थी, जाना लेट रहेंगे, तो मैंने बीजेपी छोड़ी थी और कांग्रेस ज्वाइन करी थी। और मैं कोई पैराशूट उम्मीदवार नहीं हूँ। पैराशूट उम्मीदवार होता है बाहर के, मैं हल्के का उम्मीदवार हूँ। पैराशूट उम्मीदवार तो खुद है, तेजा खेड़ा है उनका हल्का डब्बाली में गाँव पड़ता है, वो है पैराशूट के उम्मीदवार। या कांडा जी को उम्मीदवार है हमारे साथ। हमारे यहाँ बताओ, बहुत सारे ऐसे वोटरों के मन में शंका है कि चाचा और भतीजा का जो आपसे जो मन मुटाव है वो दूर हो गया है। बिल्कुल दूर हो गया। हमारे साथ थे, आज वो बीमार हो गए थोड़े, तो वहाँ पे चंडीगढ़ गए हुए हैं। आज उनके छोटे भाई अमर सिंह चौधरी मेरे चाचा हैं, वो हमारे साथ गांव-गांव घूम रहे हैं और आज यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं। तो हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। बिल्कुल चौधरी भरत सिंह जी कांग्रेस के लिए दिन रात लगातार लगे हुए हैं। जी। चुनाव कैंपेन अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। जनता का खूब समर्थन मिल रहा है? खूब समर्थन मिल रहा है, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। बाकी अब कोई कमी नहीं रही, अब मेरे को थोड़ा जाने दो। धन्यवाद। तो ये चुनावी दौरों के चलते काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पवन जी बेनीवाल की सभा हो रही थी गांव चिलकनी की। अगर मैं बात करूं तो चिलकनी जस्ट राजस्थान और हरियाणा की सीमा के जस्ट पास में है। कुमारी शैलजा यहाँ प्रदेश प्रभारी भी रही है हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। इनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए इन्होंने बात करने से मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास प्रॉपरली बात करने के लिए समय नहीं है। लेकिन फिलहाल इनकी जो जनसभाएं हैं वो लगातार जारी है। भरत सिंह बेनीवाल आज अनुपस्थित नजर आए। भरत सिंह बेनीवाल के जो चाचा जी हैं उनकी उपस्थिति मानी जा रही है। इस प्रोग्राम के दौरान पवन जी बेनीवाल ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आपसी मनमुटाव है, कहीं ना कहीं पहले जो नज़र आ रहा था वो इस बार मनमुटाव चुनाव में नज़र नहीं आएगा। अभय सिंह चौटाला को कड़ी टक्कर देने के अंदर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल समर्थ रखते हैं या नहीं रखते हैं, हम लोग चुनावी चर्चा के दौरान इनके कैंपेन को कवरेज करने के साथ साथ स्थानीय लोगों से भी जानकारी लेंगे कि दरअसल माहौल क्या है। और जिस तरीके से इनेलो पार्टी के प्रमुख अभय सिंह चौटाला लगातार हमले पे हमला करते जा रहे हैं कि पवन बेनीवाल एक ऐसी संपत्ति को हड़प करके चुनाव लड़ रहे हैं जो हमने उनकी कभी किसी समय में मदद की थी, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन हड़पना, ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीन छीनने जैसे इस तरीके के आरोप है वो अभय सिंह चौटाला ने लगाए थे। बहरहाल हमारी चुनाव अपडेट विशेष जारी है, बने रहिए हमारे साथ। विशेष अपडेट। धन्यवाद।